इसका जो इन्हिसार है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत की रवैये के ऊपर है। हुकूमत कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। मेरे सामने कोई ऐसी ऑफर नहीं आई है, ना मैं प्रीव्यू हूँ इसी बात का। गोशा भी टारगेट होती हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर के लोगों की, वो इजी टारगेट है, वो जवाब नहीं दे सकती हैं। अगर हुकूमत बनाएगी अपनी मर्जी के जजेस पे, वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। सियासी मौसम की बात कर लेते हैं तो सियासत में तो पारा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर तहरीक इंसाफ का पारा भी अब खासा हाई है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और सलमान अकरम राजा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और हुकूमती रवैये पर उन्होंने सवालात की बौछार कर दी। शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर भी तशवीश का इजहार किया, जबकि उन्होंने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। नए इंतखाबात की डिमांड भी उन्होंने की। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए दो टोक अल्फाज में ये वाज़े किया है कि जब तक उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं होती तब तक मुज़ाकरात नामुमकिन है और मुलाकात के बाद ही अब ये मुज़ाकरात की तीसरी बैठक होगी। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अलीमा खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन को बनी गाला में नजरबंदी की पेशकश हुई थी और अली अमीन गंडापुर ये ऑफर लेकर आए थे। बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने बैकडोर्स राब्तों और डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई किसी सूरत डील कबूल नहीं करेंगे और वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे। इस पर अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात कर लें तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मुज़ाकरात मस्बत सिमत में चल रहे हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। जबकि सेनेटर तलाल चौधरी ने तंज करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बानी पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए, सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक मस्बत सिमत में चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत गैर संजीदा है। क्या मुस्तकबिल है इन मुज़ाकरात का और आपके ख्याल में क्या ये नतीजा खेज साबित हो पाएंगे? डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का रवैया क्या रहता है। गवर्नमेंट क्या उनकी मुज़ाकराती कमेटी इतनी है इख्तियार रखती है। अभी तक तो 4 दिन हो गए, 5 दिन उनसे मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से। स्पीकर साहब ने भी और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने भी अपनी बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब इसका जो इन्हिसार है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत की रवैये के ऊपर है। हुकूमत कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है, कितना वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। क्योंकि जो अता तारड़ ने कहा है कि मस्बत समत में, तो ज़ाहिर है अता तारड़ साहब, तलाल है या ख्वाजा आसिफ हैं, ये इन लोगों की तो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात जो है ये सबोटाज हो जाए। तो वो तो उनके लिहाज से तो ये सही समत में जा रहे हैं, लेकिन हम संजीदगी से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, इस हवाले से हमें ज़रा प्रिसाइजली बताइएगा। अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि बानी चेयरमैन को बनी गाला में नज़रबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि ये ऑफर मोहसिन नकवी ने दी थी। इस पर आपके क्या तासुरात हैं, इस पर क्या वजाहत करेंगे आप? नहीं, मैं दोनों के बयानात की वजाहत नहीं करूँगा, वो अपने बयानात की खुद वजाहत करेंगे। मेरे सामने कोई ऐसी ऑफर नहीं आई है, ना मैं प्रीव्यू हूँ इसी बात का। और इमरान खान साहब ने बहरहाल हमें ये इन्फॉर्म किया। फैसल साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा तजाद क्यों तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद है? क्यों इस तरह के जो है वो चीज़ें मुतजाद हमें देखने को मिल रही हैं उनकी जानिब से? मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो है वो मैं एग्री करता हूँ कि बातचीत सिर्फ हामिद रजा साहब को करनी चाहिए, बाकी लोगों को इस पर जो है लपकुशाई नहीं करनी चाहिए। उससे कन्फ्यूजन होती है और वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्पोक्स पर्सन बनाया गया हामिद रजा साहब, और मुज़ाकराती कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा जो है वो फिर कल मैसेज आया। लेकिन मुज़ाकरात के सिलसिले में मेरा ज़ाती बिल्कुल ख्याल है कि लोगों को लपकुशाई नहीं करनी चाहिए और हामिद रजा साहब को ही ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं के जरिए बात करनी चाहिए। फैसल साहब, जहाँ बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहीं पर बुशरा बीबी के हवाले से भी ये बात की गई कि वो मुदाखलत कर रही हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? और ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम रसानी से भी जो है वो रोका गया है। तो ये क्या मामला चल रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से? नहीं, ये सारा झूठ है, इसकी वजाहत हो चुकी है, प्रोपगेशन है। बुशरा बीबी टारगेट होती हैं
पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर के लोगों की वो इजी टारगेट है, वो जवाब नहीं दे सकती हैं, ज़ाहिर मीडिया पे नहीं आती हैं, लिहाजा उनका नाम जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी काबिल मज़म्मत बात है। खुशा बीबी एक घरेलू खातून है, अपने खामन इमरान खान साहब के अलावा उनकी कोई दिलचस्पी सियासत में नहीं है। अच्छा फैसल साहब, इस हवाले से बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 2 बार मौखर हो गया है और अभी भी 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। पीटीआई इस केस का फैसला जल्दी क्यों चाहती है, आपको क्या नजर आता है, क्या कहेंगे? ठीक है, हम समझते हैं जी ये बरियत का केस है और इसमें एक्विटल बनता है। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसको वो हमारे खिलाफ साबित कर सकें ये केस, लिहाजा जो है ये केस एक्विट होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर जो है ये लटकाया जा रहा है और ताकि जो है एक प्रेशराइज किया जा सके। ये कतई नज़र इस बात से कि इमरान खान इन चीज़ों से कभी भी प्रेशराइज नहीं होते, लेकिन ये केस का फैसला होना करीने इंसाफ है और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है ये केस को लटकाना मुनासिब बात है। फैसल साहब, एक ज़िमनी सवाल इसी बारे में कि इस केस के फैसले को जोड़ा जा रहा है मुज़ाकरात के इशू के साथ और ये कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात पर कोई मनफी असर ना पड़े, इसलिए इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, इसको भी मौखर किया जा रहा है, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? एक्विटल के केस में अगर जो है बरियत हो जाएगी तो सबसे मस्बत असर तो मुज़ाकरात पे वो पड़ेगा, लिहाजा ये जो प्रोपोगेशन है मैं आई डू नॉट एग्री विद इट। इसमें जो लोग कहते हैं उनको केस की नोयत का पता नहीं है। ये बरियत का केस है, प्रोसिक्यूशन जो है किसी किस्म का जो इल्ज़ाम है वो साबित करने में नाकाम रही है, तो अगर ये एक्विटल का अनाउंस होता है तो इससे मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो डायलॉग्स हैं इसमें चूँकि पीटीआई के 2 मुतालिबात सामने आए थे, एक तो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन और सियासी असीरान की रिहाई, तो क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ की जो है वो हुकूमत के जुडिशल कमीशन और उसकी फाइंडिंग्स को, तहकीकात को तस्लीम कर लेगी? उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दे? मोहतरम, जो कमीशन बनाया जाता है वो तो काबिल कबूल जजेस पे बनाया जाता है। अगर हुकूमत बनाएगी अपनी मर्जी के जजेस पे, वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। जजेस ऐसे हैं जिनकी शोहरत अच्छी है, जो कि इन मामलात में पहले भी जो है जुडिशरी का एक रोल है, तो वो जो भी कमीशन बनेगा वो तो नेशन के लिए भी। फैसल साहब, जुडिशरी के हवाले से भी तहरीक इंसाफ के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो ऑलमोस्ट तमाम जो है वो जजेस के हवाले से ही अपने बहुत से रिजर्वेशंस का इजहार कर चुकी है पीटीआई। नहीं, हमारी 26वीं आईनी तरमीम पे रिजर्वेशन हैं और वो बिल्कुल ओपन है। उसकी वजूहात है कि वो हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से अदालत के अंदर एक तासुब की फ़िज़ा कायम की गई है, मनपसंद जजेस को उठा के आईनी बेंच में लगाया गया है और हुकूमत का जो ये रोल है बेंचेस बनाने में, ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, तो हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ बतौर वकील भी हैं, बार्स भी हैं और हम रहेंगे। और ये बात और जुडिशल कमीशन की बात का आपस में कोई ख़ास रब्त नहीं है। अगर जजेस अच्छे चुन के जुडिशल कमीशन बनाया जाता है जिनकी शोहरत अच्छी हो, तो तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ हो सकता है? बिल्कुल ठीक। पीटीआई दूसरी जानिब चाहती है कि सियासी मसला हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, मगर इस्टेब्लिशमेंट तो 2 टोक अल्फाज में वाजे कर चुकी है कि सियासी मामला सियासी जमातें खुद हल करें। इसके बावजूद पीटीआई क्यों इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत के लिए दावत दे रही है बार बार, क्या लगता है आपको? किसने दिया जी? असद कैसर साहब ने अपने जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की और सियासी रहनुमा बात कर चुके हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होनी चाहिए इन मुज़ाकरात में। हाँ, तो अगर हुकूमत से एक मुलाकात नहीं हो पा रही 5 दिनों से, तो फिर कौन है जो रोक रहा है? या तो हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुलाकात करा सकें। अगर इदारे उनके मातहत नहीं हैं और उनसे ऊपर हैं, तो फिर किससे बात की जाए? ज़ाहिर मुज़ाकरात तो उसके साथ होते हैं जो कि फैसला करने की इस्तात रखता हो, तो इस पे जो भी इस्तात रखते हैं अगर हुकूमत है, तो हुकूमत के तो जो इस वक्त फैसल साहब लेकिन बानी पीटीआई मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होना चाहिए और उसके बाद फिर खुद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि वो एपॉलिटिकल हैं, वो किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्यों बार बार अब ये दावत दी जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? इस्टेब्लिशमेंट का ये दावा जो है वो इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में भी। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सियासी मुदाखलत करती है, उनका सियासी रोल रहा है
और वो सियासी रोल जो है वो सिक्योरिटी सर ठीक है, आपकी बात बजा है, लेकिन डेफिनेटली सियासी जमातों को मेरे ख्याल से अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और ये तमाम वो मसाइल हैं जो कि मिल बैठ कर शायद हल भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।